IIT Jodhpur, where innovation meets inspiration, where distinguished faculty are pushing the frontiers of knowledge, sparking ideas that have the power to transform the world, research that holds the potential to impact society. Get ready to embark on a journey through the minds of pioneers. Discover the sparks that are igniting the future. क्या आप लोगों को पता है कि हम इतने अलग अलग तरीके के लोग कैसे हैं? जैसे कि हमारे को जब कोविड हुआ तो एक ही घर में एक ही वायरस ने स्ट्राइक किया, पर हम सब ने अलग अलग तरीके से उसको कोप किया। किसी के को कुछ भी नहीं हुआ, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी और किसी के लिए एक्चुअली वो काफ़ी फेटल हुआ। अगर हमारे को ये पहले पता चलता कि हम डिफरेंट हैं और हम किस तरह से डिफरेंट हैं, तो हम शायद ज़्यादा अच्छी तरह से उसको कोप कर सकते। नमस्कार, मैं मिताली मुखर्जी हूँ और मैं प्रोफेसर बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में IIT जोधपुर में हूँ और एफिलिएट फैकल्टी भी हूँ स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में। हमारी लैब जीनोमिक्स रिसर्च करती है। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इतने विविध तरीके के लोगों में डिफरेंसेस जो होती हैं वो कहाँ से होती है और उसकी वजह से उनको अलग अलग तरीके की जो रिस्क होती है उसका भी पता किया जा सकता है। इसी संदर्भ में हमारे लैब में 2 तरीके के काम हो रहे हैं। IIT जोधपुर में हमने एक नई तरह की इनिशिएटिव की पहल की है। इसको हम थार डिज़ाइंस बोलते हैं। डिज़ाइंस का एक एक्रोनिम है डेज़र्ट इकोसिस्टम इनोवेशंस गाइडेड बाय नेचर एंड सिलेक्शन। इसका मतलब है कि डेज़र्ट में जो ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन, माइक्रोब्स, ट्रीज़, बर्ड्स, ये सारे इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, UV होता है, वेजिटेशन काफ़ी कम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है। तो उसको कोप करने के लिए उन्होंने बहुत तरीके के मैकेनिज़म्स अडॉप्ट किए हैं और इस मैकेनिज़्म को अगर हम समझ लें तो फिर हमको ऐसे एनवायरनमेंट को कोप करने की क्षमता हो जाएगी। इसके अलावा डेज़र्ट में क्योंकि वो कोप करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मेटाबोलाइट सिक्रीट करते हैं जो उनको कोप करने में हेल्प करते हैं और वो औषधि के काम आती है। तो हम यहाँ पे ये सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स का मेकअप और बर्ड्स यहाँ पे कौन सी चीज़ों मतलब खाती हैं या रहती हैं। इससे हमको ये भी पता चलता है कि अगर डेज़र्ट में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है तो बाकी सारे चीज़ों में भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो वो वाली बर्ड्स जो नॉर्मली यहाँ रहती हैं वो उनकी बजाय दूसरी बर्ड्स अगर आने लगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ तो डेज़र्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी तरह से जो ह्यूमंस हैं, जो बहुत सारे नेटिव हैं राजस्थान के, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेकअप के होते हैं बिकॉज़ उनको ये सारी चीज़ें कोप करनी होती है। पर आज के दिन में बहुत सारे लोग डेज़र्ट से नॉन डेज़र्ट एनवायरनमेंट में आ रहे हैं जहाँ पे कि वो कोपिंग मैकेनिज़्म की या तो ज़रूरत नहीं है या वो उनके लिए एडवर्स हो रहा है। तो हम उसको भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आने वाले दिनों में अगर क्लाइमेट चेंज होता है या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जैसे कंस्ट्रक्शन और वो सारी एक्टिविटी हो तो जिससे कि इकोसिस्टम में अगर प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से हम ये डिज़ाइन को देख सकें, ये पैटर्न में चेंजेस देख सकें और उसी तरह का इंटरवेंशन मैकेनिज़्म करें। अब मैं आपको हमारे आयुटेक फैसिलिटी में लेके जा रही हूँ जहाँ पे हमारा दूसरा रिसर्च चल रहा है। ये आयुटेक फैसिलिटी में हम लोग बहुत सारे इंजीनियरिंग साइंसेस के फैकल्टीज़ मिल के आयुर्वेदा को मॉडर्न साइंसेस और मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ जोड़ के एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े और इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेटिंग में हम उसको यूज़ कर सकें। हमारी ये आयुटेक फैसिलिटी में हम बहुत सारे इंजीनियरिंग साइंसेस के लोग मिल के
एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं इस तरह का कि जैसे आयुर्वेदा के पद्धति के हिसाब से लोगों को हेल्दी लोगों को अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडर्न मेडिसिन में अभी अवेलेबल नहीं है। तो पिछले 2 डिकेड से मेरा ये रिसर्च रहा है कि कैसे आयुर्वेदा की साइंस जो कि 5000 साल पुरानी है उसको हम आज के दिन में कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करें। तो वहाँ पे हमने जीनोमिक्स का इस्तेमाल करके एक नई डिसिप्लिन तैयार की, आयुर्जीनोमिक्स उसको कहते हैं, और उससे हमारे को ये पता चला कि अगर हम आयुर्वेदा की प्रिंसिपल्स को जीनोमिक्स से क्वेरी करें तो हमको बहुत सारी नॉवेल डिस्कवरीज मिलती है। दोनों ही प्रोजेक्ट था डिज़ाइन और आयुर टेक हमारे लिए काफ़ी आने वाले समय में यूज़फुल होगा, क्योंकि इससे हमारे को ये पता चलेगा कि लोगों में जो डिफरेंसेस है वो किस वजह से है, उनकी प्रकृति से कैसे पता कर सकते हैं कि उनको कौन सी आने वाले समय में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, और स्पेशली क्योंकि हम थार में काम कर रहे हैं तो ये डेज़र्ट के प्रॉब्लम्स के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है।